हाँ या ना? हाँ, सही बात है। जो अनाज होता था पूरा साल नहीं चलता था, खत्म हो जाता, फिर खरीद के खाना पड़ता था। इसके बाद ये बहन जब प्रभु के पास आए, किसी ने बताया, जब यहाँ पे आने लगी और प्रभु का जब उसने 10 मान दान अनाज निकालना शुरू किया, जब क्रिसमस डे आता तो उसमें अपना भेंट दिया, या वैसे तैसे जो भी इसके खेत में होता है, अगर आलू की सीजन में आलू हुआ तो आलू अपना अगर 10 क्विंटल हुआ तो 9 क्विंटल अपने घर में रखती है और 1 क्विंटल परमेश्वर के भवन में देती है। परमेश्वर और इसको बढ़ा देता है। हालेलुया। खेत में प्याज हो गया, लहसुन हो गया, कोई भी है, जो भी है, कोई चीज हो, उसमें 10 मास निकाल के बराबर बेचारी। बाइबल के अनुसार लिखा है कि तुम जो भी देना खुशी से देना, खुशी से देने वाले से यहोवा क्या करता है? प्रेम करता है। इवन अपना गठरी बना बना के अपने लड़की को साइकिल पे दे देती है, और जब लेके आती है तो परमेश्वर उसे और आगे बढ़ा देता है। हालेलुया। आज उसके घर में पूछिए, अनाज वही खेत से अनाज पैदा होने के बाद अब वही बारे जब काम लग जाता है तो अपना बेचती भी। पढ़ाने वालों को पर क्रिसमस डे पढ़ा था, पति इनका नौकरी करता है, पति की तनख्वाह बढ़ जाती है। ऐसे करते करते 2-4 साल तक लगातार जब किया, अब इसको एक छोटी सी मकान था मड़ई का, हम जाते थे घर पे प्रार्थना करते थे। जब ये बहन प्रार्थना में आती थी, बोलती भैया हमारे घर पे आप फास्टिंग तोड़िए, हमारे घर पे आप उपवास तोड़िए, क्योंकि आप व्रत में हैं। हम चाहते हैं कि अपने घर में आपको भोजन करा के आशीष लेना चाहती हूँ, अपने परिवार अपने बच्चों के आशीष में लेना चाहती हूँ। और जब ये फास्टिंग जब हमारा होता था, प्रार्थना कराती थी और यह कहती भैया हमारे लिए प्रार्थना करेंगी, जब आप इस घर में आते पड़ेगी तो आप झुक कर आते हैं, प्रभु मुझे घर दे कि मैं आपको प्रार्थना के लिए और बार बार बुलाऊं। मैंने बोला जाओ, प्रभु आपको इस साल घर पूरा देगा। और बहन बता रहे कि अभी जो बीता 2022 में, हालेलुया हालेलुया, पढ़ाने वाला कौन पर वही प्रभु कहता है कि यहोवा को तुम जांच को परख कर देख लो, यहोवा बदलने वाला वो हाँ और आमीन का ईश्वर है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि मैं तुम्हारे अन्न जल पे आशीष दूंगा, आपके खेत खलिहान बच्चे सब पे कौन देगा आशीष? कौन देगा? परमेश्वर। हम नहीं देंगे, कौन देगा? हमें नहीं कहते कि आप हमें लाके दो, हम आपको देंगे, हमारे बस से कुछ भी नहीं, हम कहां से आपको देंगे? पहला उसने क्या बोला? मैं अनाज पे भी आशीष दूंगा और मैं तुम्हारे बीज से क्या करूंगा? रोग को भी। लोग कहते भैया हमको कलेशिया में 5 साल हो गया, अभी हमारी बीमारी चली नहीं गई, अभी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। भैया हमको 2 साल हो गया, अभी हमारी, हालेलुया, जिनका गर्भ गिरता है वो गर्भ गिरना क्या हो जाएगा? बंद हो जाए। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि तेरे देश में न किसी की गर्भ गिरेगा, न कोई बांझ होगी, मैं तेरी आयु को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। हालेलुया। अधिक दिन जीना कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया हालेलुया। अब जिंदा है तो आप लोगों के लिए, खड़े हैं वचन सुना रहे तो आप लोगों के लिए, क्योंकि जिंदा किसने किया? पर हालेलुया। अब जीवित है तो हम प्रभु के लोगों के लिए जीवित है, सुसमाचार सुनाने के लिए, उन्हें आत्मा को में बचाने के लिए। हालेलुया। इसे प्रभु कहता है कि न तेरे देश में कोई स्त्री का गर्भ गिरेगा, न कोई बांझ होगी, और तेरे बीच से मैं रोगों को दूर करूंगा। हालेलुया हालेलुया। जितने लोग बांझ हैं इस वचन को ध्यान से सुने। प्रभु ने कहा कि मैं तेरे बीच से रोगों को क्या करूंगा? अगर जो जल्दी चंगाई पाना चाहते हैं तो अपने हाथ को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करे, अपने हाथ को रोकने की कोशिश न करे, क्योंकि बाइबल को उठा के देख लो। प्रभु ने कहा कि जो अपने हाथ को उठाने से भेंट को रोकते हैं उनके ऊपर यहोवा का श्राप पड़ता है। तो आप श्राप में न पड़े, मैं यही चाहता हूं कि आप बीमारी से निकलते बाहर आए। तो कोई चाहता है कि मैं गरीब रहूं? क्या कोई चाहता है कि मैं बीमारी में रहूं? क्या कोई चाहता है कि मैं एक ही कोठरी में रहूं? नहीं, सब चाहते हैं कि मेरे पास एक सुंदर से मकान हो, एक सुंदर सी मोबाइल हो। अंधे देख नहीं सकते थे और यीशु मसीह रास्ते से गुजर रहा था, उसके चेले भी गुजर रहे थे और पैरों की आहट आ रही थी चेलों की, और अंधे
ने कहा क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? लोगों ने कहा चुप रहो, यीशु नासरी जा रहा है, यीशु नासरी जा रहा है। अब अंधा ने कहा आज मौका है, अगर आज चिल्लाएंगे नहीं तो क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। क्योंकि वो देख नहीं सकता था, सुन सकता था, इसीलिए उसने जोर आवाज से कहा हे अब्राहम के ईश्वर, हे दाऊद के ईश्वर, हे एलिया के ईश्वर, मुझ पे दया कर, मुझ पे प्रभु के कान में आवाज गई, वो रुक गया, कुछ दूर जाते जाते रुक गया और जाकर उस अंधे से कहता है बोल मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, क्या करूं तेरे लिए? अंधा ने कहा है प्रभु मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा कि अभी तू सब कुछ देख सकता है, उठ, तेरी आंखें खुल गई। हालेलुया। वो अंधा तुरंत उठा और तुरंत उसकी रोशनी जब वापस आई, उसने कहा, वो कह रहा है अंधा हे प्रभु हमें अपने साथ रहने दे। अंधा ने क्या बोला, हे प्रभु हमें अपने साथ रहने दे। प्रभु ने कहा तू जाकर लोगों से बताओ कि यीशु ने तेरे लिए क्या किया। हालेलुया। जो मूसा के द्वारा चढ़ावा है वो चढ़ा दे। तो जो प्रभु आपके जीवन में बीज बोने से बीमारियां, श्राप, जो बंधन है सब टूट जाते हैं। हालेलुया। तुम्हारे बीच से तेरे रोगों को दूर करूंगा, न तेरे देश में कोई स्त्री का बांझ होगी, न किसी का घर गिरेगा। मैं तुम्हारी उम्र को क्या करूंगा, पूरी करूंगा। हालेलुया। प्रभु आपको लंबी आयु देगा, क्या देगा, लंबी आयु देगा। हालेलुया। आप धन्यवान व्यक्ति के वचन आपने पढ़ा है। एक धनी व्यक्ति था, वह यीशु के पास आके कहता है हे उत्तम गुरु हमें अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु ने कहा उत्तम किसे कहता है, और उत्तम परमेश्वर को छोड़ कोई उत्तम नहीं। प्रभु ने कहा सुन, व्यवस्था में क्या लिखा है, तुम हत्या मत करना, चोरी मत करना, झूठी गवाही मत देना, निंदा मत करना, अपने छोटे से बड़ों का आदर सम्मान करना। हालेलुया। धनवान व्यक्ति ने कहा यह तुम्हें बचपन से हमारी माता पिता ने सिखाते आया है, मैं चोरी नहीं करता हूँ, हत्या नहीं करता हूँ, व्यभिचार नहीं करता हूँ, गाली नहीं देता हूँ, झूठी निंदा नहीं करता हूँ, बुराई नहीं करता हूँ, मुझे कौन सी अभी कमी मेरे अंदर रहेगी? प्रभु ने कहा एक तेरे अंदर कमी है। उस धनी व्यक्ति ने कहा क्या? प्रभु ने कहा अपनी संपत्ति को बेचकर कंगालों को दान कर दे, तू मेरे पीछे हो ले, तब तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया। वह धनी व्यक्ति क्या हो गया? निराश हो गया। बोला कि अपने तो कंगाल बनले बाटा, हम के पीछे चला के कंगाल बनाओ। हालेलुया। एक बार मत्ती जो था रात में लेकर, मत्ती बेचारा बक्सा के देखा था कि धन छोड़ी, किनके पीछे चली, समझ में ना आवा था। हालेलुया। भाई जितने पास खूब गड्डी के नोट धई बा, करोड़ों रुपया रखल बा, वो पीछे यीशु की चले तैयार हुई। हालेलुया। हालेलुया। जिसके पास खूब बैंक बैलेंस हुई, किसके पीछे चलेगा? पैसा के पीछे दौड़े, और कितना कमा ली, इतना कमा ली, इतना बटोर। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा धनवानों सुनो, हे धनवानों तूने जगत के अंत में धन को बटोर के रखा है, तुम्हारे धन को कीड़े खा जाएंगे, काई लग जाएंगे, चोर आएंगे चुरा के लेके चले जाएंगे, क्योंकि जहां तेरा धन है वही तेरा मन लगा। क्योंकि तूने जगत के अंत में धन को बटोर के रखा है, इसलिए तुम्हारे धन को कीड़े खा जाएंगे, काई लग जाएंगी, चोर आके चुरा के लेके चले जाएंगे। क्योंकि धनवानों का स्वर्ग के राज में पहुंचना उतना ही कठिन है जितना कि सुई के छेद में से ऊंट को निकालना। न सुई के छेद में से ऊंट पास होगा, न धनी व्यक्ति स्वर्ग में। हालेलुया। मेरे भाई को जब तक ले आता था, एक बार यीशु मसीह ने कहा आज हम तेरे घर में आने वाले हैं और तेरे घर में भोजन करेंगे। क्योंकि जक्कई छोटा था, दिमाग का तेज था, यीशु मसीह को देखना चाहता था, क्योंकि उसे देख नहीं सकता था क्योंकि वो नाटा था। हालेलुया। हालेलुया।
लेकिन जब यीशु मसीह को देखने के लिए चुंगी लेने वाला जक्कई ने पेड़ पर चला कूदर के, यीशु मसीह ने कहा, हे जक्कई झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। आज हम तेरे घर में आएंगे और तेरे घर पे भोजन करेंगे। चुंगी लेने वाला जक्कई बहुत खुश हुआ, आज मेरे प्रभु मेरे दरवाजे आए हैं, मैं इनकी सेवा अच्छा से अच्छा करूं भोजन से। पड़ोसी देखकर गुजरात हो के पापी घर पे क्या करने आया है। हालेलुया। हालेलुया। जो उसके अगल बगल फरीसी थे वो लोग अपना खुद में खिला रहा है, इसके घर पे क्या करने आया। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह ने भोजन पे बैठा, चेले बैठे खाने, उसी समय चुंगी लेने वाला जक्कई के मन में एक विचार आया कि मैं जितना जमा करके पूंजी रखा वो माल खजाना आज लुटाने की बारी है, क्योंकि मेरे घर यीशु आया है। कौन आया है? हालेलुया। और चुंगी लेने वाला ने कहा, हे प्रभु, घर का उद्धार हो रहा है, आज से तेरे घर का उद्धार हो रहा है, क्योंकि तू भी एक अब्राहम के वंश का है। तू भी एक अब्राहम के। जब हम अपनी संपत्ति क्या होता है, बढ़ता है। हालेलुया। आज बहुत सारे बड़े बड़े हमारे यहाँ पे लोग आते हैं, हमसे मिलते हैं पर्सनली, भैया हमारे घर में बहुत सारे पैसे आते हैं, 60-70 हजार, वो बेटा कमाता है 10,000, वो पति कमाता 20,000, वो कमाता है ऐसा, लेकिन आज तक ले हम लोग कोई घर में कोई बड़ा काम नहीं कर पाए। हमने कहा मालूम है, परमेश्वर का आप अंश खाओगे तो आपको पाप, आपको श्राप लग जाएगा। अभी एक बार था, बोले भैया हमारी बेटी बीमार